हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको फिर से एक नया उपाय लेके आई हूँ। वो कैसे यकृत को हम कैसे ठीक रख सकते हैं। यकृत को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। यकृत मीन्स लीवर को जो हमारे पेट में होता है, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। हमारी सारी टॉक्सिन वहाँ पे जाके टॉक्सिन वहाँ पे जो दूर होते हैं और उस टॉक्सिन को फिर वो किडनी में भेजते हैं और किडनी के थ्रू हमारे बाहर निकलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो हमें अपने यकृत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यकृत को ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना है, एक नींबू लेना है, अच्छा सा बड़ा सा नींबू हो, कागजी नींबू हो तो वेल एंड गुड। उसको 4 पीस करिए। 4 पीस अलग अलग नहीं करने, उसी में जुड़े रहें वो 4 पीस। और उसको क्या करिए, उसकी एक वाले पार्ट में सौंठ का चूर्ण बाज़ार में मिल जाता है, पिसा हुआ सौंठ का चूर्ण चम्मच से उसमें डाल दीजिए। दूसरा, आप उसमें क्या करिए, काली मिर्च और काली मिर्च डाल दीजिए। तीसरे भाग में सेंधा नमक और काला नमक मिला के डाल दीजिए। एक भाग में थोड़ा सा बूरा या चीनी, बूरा मिलाएंगे या खांड मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसको आप एक कटोरी में रख के ढक के रख दीजिए। जब आप सुबह उठें और आपको ये आप सुबह उठें और जब इसके खाने की तैयारी करें तो इसको एक तवे पे रख के या किसी बर्तन में रख के उसको थोड़ा सा हल्का सा ढक के गुनगुना सा कर लें। गुनगुना सा कर लें, फिर इसको चाटें या उसको पानी में निचोड़ लें। पानी में निचोड़ लें तो उसको सिप सिप करके खाना शुरू करें, या आप एक एक फाँक ले लीजिए और उसको चूसना शुरू करें। आप देखेंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपका जो अपच हो रही थी, आपका जी मिचलाता था, आपको पलटियाँ हो रही थी, वो सारी चीज़ें आपको बंद हो जाएंगी इसके खाने से। ठीक है। दूसरा ये है कि आपका यकृत जिसमें अम्ल बढ़ गया है, खट्टी डकारें आ रही हैं, अपच हो रहा है, वो भी आपको दूर करेगा। तीसरा काम ये है कि हमारा जब हम कुनैन खा लेते हैं, कुनैन के असर से हमारा लीवर ख़राब होता है। हम दारू पीते हैं, उससे हमारा ख़राब होता है। हम घी चिकनाई ज़्यादा खाते हैं तो हमारा लीवर ख़राब होता है। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को भी वो रिमूव करता है। कभी कभी क्या होता है, अमीबाइसिस जो होती है हमारे हाथों के द्वारा, हमारे किसी खाने के द्वारा हमारे लिवर में भी पहुंच जाती है। उस अमीबाइसिस को, अमीबे की जो वो होते हैं, उसको भी ये धीरे धीरे दूर करता है। इसको दूर करता है और हमारे पेट को भी सही रखता है। हमारा पेट में जो अपच हो रहा है या उल्टी की फीलिंग हो रही है, उन सबों को हमारे को दूर कर देता है। तो इस तरह से हमारा यकृत सही हो जाता है। हमारा यकृत अगर हार्ड हो गया, हार्ड मीन्स लिवर सिरोसिस हो गया, उसमें लिवर सिकुड़ जाता है और हार्ड हो जाता है। तो इस लिवर सिरोसिस में भी धीरे धीरे इस तरह से हम 21 दिन तक करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। 21 दिन के बाद इसको रोक दीजिए और उसके बाद पुनः शुरू करिए तो आपकी लिवर सिरोसिस भी बैक हो जाती है। उस बैक हो जाती है। आपको वोमिटिंग की जो फीलिंग हो रही थी, आपको खाना नहीं पच रहा था, आप खाना नहीं खा पा रहे थे, आपको नहीं लग रही थी, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब ये ड्यूरेशन करें 21 दिन का, तो आप कोशिश करें आप घी ना खाएं, आप चिकनाई ना खाएं, आप बाहर का तला भुना ना खाएं, और आप अपने आप को फलों पे लेके आइए। फलों में आप संतरे खाइए, सेब खाइए, केला खाइए, अमरूद खाइए, कीवी खाइए, और कीवी खाइए, अंगूर खाइए, संतरा खाइए। तो इस तरह की जब चीज़ें खाएंगे और फलों पे रखेंगे तो आपका लिवर ऑटोमेटिकली सही होने की कगार पर पहुंच जाएगा। आप देखेंगे कि क्या होता है, जब आप इन सब चीज़ों को खाते हैं तो आपका लिवर सिरोसिस भी बैक हो जाती है। और आपको जो खून की कमी हो रही थी, चेहरा पीला हो रहा था, आप जो थकान महसूस कर रहे थे, वो थकान भी धीरे 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 इसको करने से रिमूव हो जाती है। जब ये थकान रिमूव हो जाएगी तो और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ब्लड फॉर्मेशन अच्छा होता है, आपकी लिवर सिरोसिस चली जाती है। तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। और जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा है तो वो तो अस्पताल में जाके डॉक्टर के थ्रू करा सकते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान है वो कहाँ से लेके आएगा। तो इससे उपाय का वो करिएगा, उपाय करिएगा और आप देखिएगा 21 दिनों में आपको फ़ायदा होगा। अगर 21 दिनों में नहीं होता है, इसको थोड़े दिन को रोक दीजिए एंड अगेन 21 दिन के लिए ये उपाय ज़रूर करिएगा, और इस उपाय को करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। इस फ़ायदे की वजह से क्या होगा,
आप दूसरों को भी बताएंगे, आपका लीवर अच्छा रहेगा, आपका सेहत सही रहेगी, आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, यूरिन प्रॉपर पास होगा, आपकी शक्ल जो पीली हो रही थी वो पूरी रेडिश हो जाएगी, ब्लड का फॉर्मेशन सही होगा, आपको गैस फॉर्मेशन नहीं होगी, आपको अपच नहीं होगी, आपको उल्टी की फीलिंग नहीं होगी। और आप देखिए, आपका जो दवाइयों की वजह से भी अगर आपका यकृत ख़राब हो रहा है, कुनैन की वजह से, अल्कोहल की वजह से, उन सब चीज़ों को भी ये रिमूव कर देगी। तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिए। फिर से मैं बताती हूँ, एक नींबू लीजिएगा, पका हुआ बड़ा नींबू लीजिएगा, उसके 4 पीस करिए, बिल्कुल अलग नहीं हो पाए, वो 4 पीस आपस में जुड़े रहने चाहिए। तो 1 पार्ट में आप क्या करेंगे, सौंठ का पाउडर डालेंगे, दूसरे भाग में काला और सेंधा नमक मिला के डालेंगे, तीसरे भाग में काली मिर्च डालेंगे, चौथे भाग में आप थोड़ा सा बूरा या मछली मिलाएंगे और इसको कटोरी में रख देंगे और दूसरे दिन इसको गर्म करके आप खाना शुरू करिए। एंड दोस्तों, यू विल फाइंड दैट योर लिवर विल बी मच बेटर एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिसिन। तो दोस्तों, ये मेरा उपाय आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए उन दारूबाजों के लिए जो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते हैं और जो अपना मेडिसिन भी नहीं खाना चाहते हैं। एक दिन की अर्सोडीऑक्सी को लेके आ गए और एक गोली खा ली। तो दोस्तों, नींबू इकोनॉमिकल है, नींबू लगा हुआ भी मिल जाता है लोग बागों के गार्डन में, तो आप उसको ये उपाय करिए और डेफिनेटली आपका जो लीवर है बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाएगा। Thank you for watching me. Sudha Tripathi is here.